यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज उत्तम तप धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। अरहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवाचाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते, पहचानते करते रमण, वे धन्य धारक धन्य धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। आज हमारी चर्चा उत्तम तप धर्म पर चलने वाली है। तप का अर्थ होता है तपाना। तो किसको तपाना, किसके द्वारा तपाना, और उस तपाने का फल क्या है? तो किसको तपाना? निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दरसावे। तो किसको तपाना? तो बोले कर्मों को तपाना, कर्मों को गिराना। किसके द्वारा तपाना? बोले ध्यान रूपी अग्नि, अपने आत्म ध्यान रूपी अग्नि में उनको तपाना। बोले उसका फल क्या है? शिव सुख दरसावे, अर्थात शिव सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये उसका रिजल्ट और फल है। और तप किसे कहते हैं? त प्लस प, त मतलब तत्व, प मतलब प्राप्त करना। तो कौन सा तत्व? आश्रय की अपेक्षा से जीव तत्व, और प्रगटता की अपेक्षा से संवर और मोक्ष तत्व। तो इसको प्राप्त करना ही कैसा है? तप है। तपसा निद्रा, ये प्रश्न भी आता है। अर्थात करणान योग, करणान योग को तो कैसा है? थर्मामीटर कहा है कि तप से ही कैसी निर्जरा होती। आप बहुत से धर्मों में लोग उपवास इत्यादि करते हैं, और अगर उनसे साता पूछने जाओ तो वो कह देते हैं कि हम तो निर्जरा कर रहे हैं, हम तो निर्जरा कर रहे हैं। तो तपसा तपसा, लेकिन वो वास्तव में बाह्य की क्रिया उपवास इत्यादि को ही क्या मानते हैं? निर्जरा मानते हैं। लेकिन वो वास्तव में कैसी है? निर्जरा नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं, और प्रवचन सार में भी यहाँ पर बहुत ब्लिक कर रहा है ये। प्रवचन सार में भी ऐसा आया है कि स्वरूप विश्रांत निस्तरंग प्रतपनास्तपः, अपने अतीन्द्रिय आनंद को पाना, और अपने अतीन्द्रिय आनंद का पाना और स्वरूप में प्रतपन करना,
तो बाई में विकल्प की सब तरंगे समाप्त हो जाती है, उसका नाम तप है। तप के संबंध में बहुत भ्रांतियां भी रहती है, लेकिन हम आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें, उन सारी भ्रांतियों का निराकरण हो जाएगा। इच्छा के निरोध को तप कहा है। धवला में इच्छा निरोध तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये इच्छा उत्पन्न होती ही क्यों है? ये इच्छा उत्पन्न इसलिए होती है कि अपने को परिपूर्ण जाना नहीं, अपने को परिपूर्ण माना नहीं, अपने परिपूर्ण स्वभाव का अवलंबन किया नहीं। इसके कारण कैसी है, ये सारी इच्छाएं कैसी है, उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि मैं तो पूर्ण हूँ, परिपूर्ण बनकर ही जीऊं। मैं तो पूर्ण तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ। तो इसलिए कैसी इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होगी। अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो किसको कहते हैं? अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें तो तब किसको कहते हैं? बोले आत्मा को आत्मा में आत्मा से जोड़ना, आत्मा को आत्मा में आत्मा से ही जोड़ना, उसको टिकाए रखना, वो अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा है, तप कहते हैं। और जहां ताप है वहां संताप है, और जहां तप है वहां आप है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न आगमों के माध्यम से तप की हमने चर्चा की है। और भी आगमों में बहुत सारी परिभाषाएं आती है इसकी कि किसको कहते हैं। देखिए, अपने चर्चा की थी ना, इच्छा निरोध तप, इच्छा के उत्पन्न होना ही, इच्छा उत्पन्न क्यों होगी? क्योंकि तू अपने को परिपूर्ण जान, अपने को परिपूर्ण मान, अपने को परिपूर्ण अनुभव करेगा ना, तो ही कैसी है, ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो। देखिए, छडाला में भी कहा है, इस सम्यक दर्शन के बिना तू करोड़ों व्रत जप तप करेगा, फिर भी वो कोई कार्यकारी नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने छडाला में कहा है, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे। करोड़ों तू जप तप कर लेगा, फिर भी ज्ञान, ज्ञान बिना कर्म झरे जे। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जब भी होता है तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो कोटि जन्म, करोड़ों तू जप तप सब कर लेगा, लेकिन ज्ञान बिना कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माही, क्षण भर में त्रिगुप्ति ते सहज टरे। और ज्ञानी का कैसा है, क्षण माही। अपने यहाँ तो भरत जी का उदाहरण है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। तो सोचो वो सारी तैयारी उन्होंने कहाँ की होगी, वो 96,000 रानियों के बीच में, इतने वैभव के बीच में। हमको ऐसा लगता है ना, क्या करे, घर गृहस्थी है, इतना सब बाहर में फैलाव है, हम धर्म नहीं कर पाते हैं। तो भरत जी को याद कर लेना कि कितना वैभव था, 96,000 रानियां, और उसके बीच में भी भरत जी घर में ही वैरागी, और कोई उपवास वगैरह उन्होंने, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जिनवाणी को पढ़कर हमें छल भी ग्रहण नहीं करना है ना। कीजिए शक्ति विचार, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति जितनी हो उसके अनुसार अपने को तपस्या इत्यादि करना चाहिए।
और भी लिखा है अष्टपाहुड़ में, वस्त्रादि सब परित्याग कोटा, कोड़ी बरसो तप करे, पर आत्मज्ञान बिन कार्य की सिद्धि होती नहीं। बाहर में सब त्याग कर दिया हो, वस्त्रादि का सब त्याग कर दिया हो, घर बार का सब त्याग किया, वर्षों तक कोड़ा कोड़ी वर्षों तप करे, फिर भी सम्यक ज्ञान में तप कर सकूं, वो बाह्य क्रिया को तप मानते हैं कि सारी बाह्य की क्रिया की हम तपस्रण कर रहे हैं, जबकि तप तो कैसी है, अंतरंग की स्वरूप विश्रांत, अपने स्वरूप में विश्रांत होना, अपने स्वरूप में लीन होना, और बाहर की सब तरंगे समाप्त, उसका नाम वास्तव में तप है। देखो, अपने को जिनागम में किसी का आग्रह नहीं रखना है, अपने को तो वस्तु स्वरूप समझना है और अपना एक लक्ष्य बनाओ। जीवन में अगर लक्ष्य नहीं बनाया ना, तो कैसी है, प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य अपना बनाओ कि अपने को आखिर करना क्या है, सारा ये काम करने के बाद भी हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब नहीं चाहिए ये भव, ये भव मिला है भव के अभाव करने के लिए, भव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि मिथ्यात्व और कषाय से कैसे हैं, भव बढ़ते हैं। और रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है कि श्रुत के अर्थ का अभ्यास करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, उसका नाम भी कैसा है, व्यवहार से कैसा है, उन्होंने तप कहा है कि उसे भी तप कहते हैं। अब कहते हैं कि ये तप करने का फल क्या है, ये तप क्यों करना चाहिए, रिद्धियां प्राप्त होती है बाहर में, इसलिए कैसा है, तपस्रण करना चाहिए। तो तप क्यों करना चाहिए, देखो तप की महिमा भी आगम में बताई है, ऐसा नहीं कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। ऐसे सुर राय अर्थात देवता गण भी ऐसे तपस्चरण के लिए तरसते हैं, और तप करने से ही कैसा होगा, ये कर्म रूपी वज्र के समान अनादि से लगे हुए हैं ना, लेकिन फिर भी कर्म बहुत कमजोर है और मैं बहुत बलवान हूं। कर्म तो गिलहरी जैसे हैं, जैसे गिलहरी होती ना, एक आहट आई तो किसे तुरंत वहां से गमन कर जाती है। उसी प्रकार कर्म भी कैसे हैं, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं। पूरब में क्षमा आदि भाव को लख, छोड़ खुद ही भागते हैं, छोड़ खुद ही भागते हैं। जिस समय आत्मदृष्टि हुई, कर्म तो ठहरेंगे ही नहीं। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है तो अंधकार अंधकार ने शिकायत करी, ये सूर्य उदित होता है, मुझे ठहरने नहीं देता है। तो सूर्य बोलता, मैं ठहरने नहीं देता हूं कि ये खुद स्वयं नहीं ठहरता है। उसी प्रकार जिस समय आत्मदृष्टि होगी, ये कर्म ठहरे ही नहीं, बहुत कमजोर है, मैं तो बहुत बलवान। देखो, तप से डरना नहीं, तपस्रण, अरे इतने तपस्रण इतना कठिन होगा, ये तो शरीर के प्रति ममत्व का परिणाम होता ना, इसलिए हमें कठिन लगते। बाकी तप तो आनंददायक है। अगर कठिन होते ना तो मुनिराज सबसे ज्यादा दुखी होते, लेकिन वो तो अपने आनंद के प्रचुर स्व संवेदन का निरंतर स्वादन करते हैं।
तप से डरिए मत, क्योंकि तप से तो पाप डरते हैं, आएंगे नहीं। तो इसलिए कैसा है, ये तप की महिमा है। देखो ये जो तप है ना, तप के कारण ही ये 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तप के कारण ही मुनिराज के शरीर से स्पर्श करती हुई पवन औषधि का कार्य करती है, और ये तप के प्रभाव से ही विष अमृत बन जाता है। इसलिए आगम में उस तप की कैसी है महिमा भी बहुत गाई है कि तपस्या करने से, लेकिन अपनी शक्ति को छुपाना नहीं कि क्या करे, हम में तो शक्ति नहीं है, मुझे कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। बराबर अपना ये भूमिका है। देखो उपवास, अनशन इत्यादि सब करते ना अपने, अभी 12 प्रकार के तपों की चर्चा करेंगे हम। मेन तो क्या होता है, ये निवृत्ति होती है। निवृत्ति होगी तो उतना अधिक समय हम कैसा है अपना साथ स्वाध्याय, मनन, चिंतन इत्यादि में लगाएंगे। तो इसलिए कैसा है, यहाँ ये कहते हैं कि तप का फल भी तत्वार सूत्र में भी बताया, कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को नाश करने में तपस्रण से ही कैसे हैं नाश होते हैं। कितने प्रकार होते हैं तप, देखो निश्चय से तो स्वरूप में विश्रांत होना, स्वरूप में लीन होना, स्वरूप की स्थिरता, वही निश्चय से तो तप एक प्रकार का है। परंतु बाह्य की अपेक्षा से इसमें 12 प्रकार के इसके विभाजन किए हैं, और ये 12 प्रकार के जो तप होते हैं ये मुनिराज पालते नहीं, स्वयमेव पल जाते हैं। वो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और बाह्य में ये वृत्तादि सहज पलते हैं, उनमें उनका कुछ कर्तृत्व नहीं रहता है, क्योंकि अंतर से बाहर की व्याप्ति है ये। जैसे हलवाई की दुकान पर कुत्ते पल जाते कि पालने पड़ते हैं, स्वयं पल जाते ना। गेहूं जब बोते हैं तो हम घास के लिए, उगने के लिए क्या प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, कुछ नहीं करते, स्वयमेव घास आ जाती है ना। उसी प्रकार ये अंतरंग में स्वरूप की इतनी स्थिरता होती है, तो ये बाह्य में तप स्वयमेव पलते हैं। हमको लगते बेचारे मुनिराज, कितनी कठिन तपस्या है। वो बेचारे नहीं होते हैं, वो तो विचारे होते हैं, विचार करते निरंतर, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। तो वो बेचारे नहीं होते विचार, वो तो बेचारे हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि हमसे सहन नहीं होता है ना। हमसे ये बाह्य की प्रतिकूलता, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण सहन नहीं होती है ना, इसलिए हमको कैसे विचारे लगते हैं। वो तो विचारे नहीं है, वो तो विचारे हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि 12 प्रकार के जो तप होते हैं, अनशन, देखो बहुत जैन धर्म बहुत साइंटिफिक धर्म है। अनशन, अवमुद, मतलब सब प्रकार की आपकी व्यवस्था है। आप ऐसा नहीं पाल सकते तो आप ऐसा पाल लो, ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो, लेकिन छल मत ग्रहण करना, अपनी शक्ति को मत छुपाना। तो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, ये बहिरंग तप है। क्यों बहिरंग का, क्योंकि बाह्य से दिखाई देते हैं ना, इसलिए इनको कैसा बहिरंग तप में कहा है कि अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। और अंतरंग तप प्रायश्चित,
विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 कैसे अंतरंग तप हैं और 6 कैसे हैं बहिरंग तप है। लेकिन इन सब में शुद्धोपयोग की प्रधानता है। ये सब शुद्धोपयोग सहित ही कैसे हैं होते हैं और इसमें शुद्धोपयोग की ही प्रधानता रहती है। तपो का वास्तविक स्वरूप क्या है? अंतरंग, बहिरंग, अनशन आदि प्रायश्चित को तप कहा है, क्योंकि अनशन प्रायश्चित करने से वीतरागता है ना और उत्तम सत्य धर्म पुष्ट होता है। ये बाह्य साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि साध्य की प्राप्ति के लिए ये बाह्य साधन है और ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। देखो, साधन और साध्य का अविनाभाव संबंध है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी जनों को शुद्धोपयोग की इच्छा नहीं होती है। वो तो अंतरंग में वो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है ना, और वो शुद्धोपयोग दशा है। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? किससे अपना साका मिलाते हैं? मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा है और मिथ्या दृष्टि को चलते फिरते मुर्दा कहा है। तो ज्ञानी जनों को इच्छा नहीं होती, शुभोपयोग की इच्छा नहीं होती है। वो तो अपने शुद्धोपयोग में ही कैसे हैं, लीन रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनशन आदि तप नहीं है तो फिर इन्हें तप क्यों कहा है? हम कहते नहीं भाई, अनशन करना, उपवास करना ये कोई तप नहीं है, बाह्य तप कहा है। और ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं ना, अपने स्वरूप में स्थिर रहे, क्षुधा का विकल्प नहीं आया, आहार लेने के लिए निकले ही। कितने शिखर जी देखो, ऊपर गए तो ऊपर ही ऊपर रह गए, आए ही नहीं नीचे आहार लेने के लिए। तो इस प्रकार से बाह्य तप कहा है, औरों को बाहर से दिखाई देते ना, इसलिए कैसा है, इनको बाहर तप कहा है। देखो, अपने को क्या लगता है, और स्वाध्याय को परम तप कहा है। देखो, पूजन में सुनाने का भाव होता है और स्वाध्याय में ग्रहण करने का भाव होता है, इसलिए स्वाध्याय को कैसा है, परम तप कहा है। घर में अगर 2 व्यक्ति ने उपवास किया हो, एक ने उपवास किया हो और एक दिन भर स्वाध्याय करते हैं, तो हमको क्या लगता है, करुणा किस पर आती है कि नहीं, आज इनका उपवास है। करुणा हमको उस पर आती है, ये तपस्वी हैं, इन्होंने उपवास किया है। जबकि स्वाध्याय को तो परम तप कहा है, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। देखो, उपवास का भी हम सही स्वरूप नहीं जानते। उपवास, उप मतलब समीप रहना। किसके समीप रहना? अपने ही समीप रहना, अर्थात में आत्मा हूँ और अपने ही समीप रहना, इसका नाम कैसा है, उपवास, उसमें वास करना। और जब अपने समीप रहते हैं तो क्षुधादि का विकल्प आता ही नहीं, सहज सहज उपवास हो जाता है। आदिनाथ भगवान का था ना, 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली और 6 महीने तक उपवास, 1 वर्ष का हो गया और 6 महीने तक किसी आहार की विधि नहीं मिली, लेकिन शरीर जो का त्यों सुंदर। हमारा तो एक उपवास करने तो शाम तक सब लोग सात्ता पूछने के लिए आ जाते हैं। तो उपवास का स्वरूप भी देखो, विषय, कषाय सहित आहार का त्याग, ये तो बाह्य की बात है। और अंतरंग में अपने स्वरूप के समीप रहना, अंतरंग में ये निर्णय कि मैं तो ग्रहण त्याग से शून्य हूं। अपने यहाँ तो 47 शक्तियों में शक्ति है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। न आत्मा में त्याग है, न आत्मा में ग्रहण है। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण है।
इसलिए ग्रहण त्याग उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम उपवास का स्वरूप ही नहीं जानते और इतनी विकृतियां हो गई उपवास में। जब हम राजस्थान में थे, जयपुर में, तो 10-10 दिन के उपवास हो, हाथ में मेहंदियां लगाए और ये करे और सब उसके नाम से सब बहुत प्रभावना बांटना, ये करना, ये सब, ये सब विकृतियां हैं। ये तो अंतरंग की चीज है, इसमें प्रदर्शन का क्या काम है? इसमें प्रदर्शन का कोई काम होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कषाय विषय सहित आहार का त्याग, नहीं तो उसको क्या कह दिया है, शेष लंघनम, नहीं तो वो लंघन है। और इतनी कड़क बात आचार्यों ने कह दी है कि जाओ, आज तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अरे अरे, हमने तो उपवास किया है और आप कहते हो कि हमारे अंतराय कर्म का, भोगांतराय कर्म का उदय है। अपने स्वरूप में स्थिरता पूर्वक, अंतरंग में ये निर्णय पूर्वक कि मैं ग्रहण त्याग से शून्य हूं और बाह्य में कषाय विषय आहार का त्याग सहज हो, उसका नाम कैसा है? उपवास है। नहीं तो शेष लंघनम च, शेष कैसा है? लंघन है। क्योंकि उपवास करने के पहले ये नक्की कर लो कि हम खा सकते हैं या नहीं, आत्मा में कुछ ग्रहण हो सकता है या नहीं। एक बार महावीर, जयपुर में महावीर नगर में प्रवचन के लिए गए थे, तो वहां पर एक किसी ने प्रश्न पूछा, यदि आत्मा खाता नहीं है और शरीर खाता नहीं है, तो आखिर आप ये बताइए इतना भोजन जाता कहाँ है? जो हम साल भर में स्टोरेज करके रखते हैं, इतना भोजन जाता कहाँ है? देखो, आत्मा तो खाता नहीं है, हाँ, और शरीर भी, हाँ, जो शरीर का जो हमने कोल उठाया, मुख में रखा, वो अंदर गया, अंदर से फिर बाहर निकल गया, ये सब खाए खोया बह गया। देखो, अगर आत्मा खाता तो फिर सिद्धों को खाना चाहिए, क्योंकि वहां सब आत्माएं, और अगर शरीर खाता तो मृत व्यक्ति को खाना चाहिए, लेकिन मृत व्यक्ति भी नहीं खाता है। तो इसलिए कैसा है, खा, बस वो शरीर की देखना क्रिया होती, वो ऑटोमेटिक क्रियावती शक्ति होती है, उद्गल में भी होती, जीव में भी होती है, और उसकी क्रियावती शक्ति से सारा कार्य होता है, और खाए खोया बह गया। तो इस इस प्रकार देखो, इसमें जो तप का भी, जो एक के बाद जो एक जो क्रम बताया ना, वह भी प्रथम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये जो क्रम बताया ना, प्रथम तप के प्रथम में अनशन को लिया है और अंतिम में ध्यान को लिया है। और ध्यान अगर अंतर्मुरत हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भरत चक्रवर्ती को हुई थी। तो हमको क्या लगता है, हम सम्यक दर्शन तो कैसा है, सिंह जैसा चाहते हैं, और केवल ज्ञान भरत जी जैसा चाहते हैं कि हमें कुछ उपवास तपस्चरण वगैरह कुछ नहीं करना पड़े, और कैसा है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। वो तो आगम में उनके उदाहरण आए हैं, वो तो अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। वो राजमार्ग तो ये है, सबसे पहले तत्व का अभ्यास, फिर तत्व का निर्णय, फिर तत्व का विचार मनन चिंतन, और उसके बाद अनुभूति। ये क्रम बताया है आगम में। तो यहाँ ये कहते हैं कि अनशन 1 वर्ष तक करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। क्या कहा? अनशन अगर 1 वर्ष तक करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का उदाहरण है। उन्होंने 1 वर्ष 1 माह 8 दिन तक निराहार रहे थे। तब 1 वर्ष तक निराहार रहे तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और भरत चक्रवर्ती ने एक भी उपवास नहीं किया और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
किसके बल पर? उस ध्यान के। ध्यान का भी सही स्वरूप समझना पड़ेगा हमें कि ध्यान का भी सही स्वरूप क्या है। इसके तो कम से कम 10-12 दिन के प्रवचन अलग से टॉपिक पे हो ना, तो पूरा स्वरूप अपने को ख्याल में आए। तो ध्यान तप के बल पे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान को कैसा अंत में रखा है, ये जो अंतरंग और बहिरंग तप है। अब अनशन आदि तप किसे कहते हैं? अनशन में भोजन का संपूर्णतः त्याग होता है और अवमोदर्य में दिन में एक बार भोजन किया जाता है, जिसको एकासन कहते हैं। अपने यहाँ तो उपवास में भी एक दिन पहले एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन, वो प्रॉपर उसकी प्रोसेस है बिल्कुल। और उसमें कैसा, भूख से कम खाना। अरे आजकल तो ये डॉक्टर्स लोग भी कह देते हैं कि आप भूख से कम खाओ। एक बार कहीं रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये देखा गया था, चूहों पे पहले रिसर्च करी, जिनको कम भोजन दिया गया उनकी लाइफ ज्यादा थी। फिर मनुष्य पर भी रिसर्च की कि जो कम भोजन करते हैं वो अधिक जीते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन हम तो कैसा है, एक आसन के नाम पर दोनों टाइम का एक साथ ही भोजन कर लेते। और यहाँ तक जो एकासन करते हैं ना, पुराने समय में हमारी जो बुआ जी वगैरह थी तो देखा था, एकासन करने के बाद वो वहीं के वहीं बैठी रहती है 2 घंटे तक, फिर पानी पी लेती हैं, फिर वो ये कर लेती है कि उठना नहीं ना, क्योंकि एक ही आसन पे बैठना है। वो बाह्य क्रिया को ही कैसा है, धर्म मान लिया है। तो इस प्रकार से 2 टाइम का भोजन एक समय ही करते, गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। अरे अपने यहाँ मुनिराज तो व्रति परिसंख्या, कैसी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं। भगवान महावीर का जब पारणा हुआ था ना, तो देखो कितना, अपन विचार करो कि एक ऐसी लेडी जिसके सिर के बाल कटे हुए हों, आंख में अश्रुधारा बह रही हो, हाथ में साकल की बेड़ियां हो, कितनी कठिन तपस्या, कितनी कठिन आकड़ी, मतलब उसका नियम, मतलब कितना मुश्किल है इस प्रकार का नियम मिलना। ऐसी, ऐसा नहीं कि सरल कोई प्रतिज्ञा ले ले और आहार के लिए निकल जाते हैं। देखो 60 रसों में से एक एक रस को रोज छोड़ने की बात कही, रस परित्याग है ना। नीरस भोजन, रस परित्याग, बाह्य प्रकार के 4 प्रकार के भोजन से संबंधित है। भाई घी, दूध, तेल, संडे को नमक नहीं खाना, और उसका सब क्रम बताया। तो कितना अच्छा, ऐसा नहीं कि आप एक साथ सब छोड़ दो, एक साथ छोड़ो तो आपके शरीर में तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए वो एक एक दिन में एक एक कैसा है, रस का त्याग करना। ये बाह्य तपों का भी एक नियम से क्रम है। और शांति से अल्प आहार ग्रहण करे, अनेक प्रकार के नियम। देखो यहाँ नियमों से बंधने का तात्पर्य यह है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति हो ना, वो आसक्ति कम हो। इसके कारण कैसा है, ये इस प्रकार से रस परित्याग, रस को कैसा है, रसों का त्याग कर देते हैं और एक एक रस को छोड़कर कैसा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब फिक्स है 7 दिन के साथ। और देखो मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया और फिर एक दिन आहार के लिए निकल गए, फिर 1 महीने का उपवास कर लेते हैं। अपने को तो ऐसा लगा क्यों एक दिन भोजन किया, आराम से 2 महीने तक का उनका बन जाता कि 2 महीने तक देखो आहार ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसके पीछे भी कैसा है, कारण है, वो आसक्ति का टूटना। अपने को वो रसना इंद्रिय के प्रति कितनी लोलुपता है, इसलिए मुनिराज इच्छा के निरोध हुआ, इसलिए उनको कैसा है, उनोदर आदि भी कैसा है कहते हैं। अविविक्त संयासन, निर्दोष स्थान पर
जानते हो मुनिराज की जो सोने की जो मुद्रा होती है ना, वो कैसी होती है? धनुष आकार। मुनिराज कभी अगर शयन भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आराम से पैर फैलाकर शयन करते हैं, धनुष आकार के सोते हैं। करवट से एक पैर फोल्ड करके धनुष के आकार का वो शयन करते हैं। और अंतर्मुरत तो सोना ही रहता है, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है। और अंतर्मुरत भी बहुत उत्कृष्ट कहा है, उसको उत्कृष्ट को अंतर्मुरत लिया है उसके पहले ही, क्योंकि अनंत परमेश्वर तो निद्रा है ही नहीं। 18 दोषों से कैसे हैं रहित हो जाते हैं। देखो, निद्रा दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति है, और दर्शनावरणी कर्म घातिया कर्म है। निद्रा को अच्छी मानना मतलब घातिया कर्म को अच्छा मानना। और जिन्होंने घातिया कर्म को अच्छा माना है, तो वो कैसे अभाव करेगा? क्योंकि घातिया कर्म के अभाव में ही 13वां गुणस्थान आता है। तो विविक्त सय्यासन कहाँ सोते हैं? निर्दोष स्थान पर, जीव जंतु रहित स्थान पर, एकांत में। मुनिराज एकांती नहीं होती, अनंत गुणों के साथ रहे। हमको भी अपने जीवन में कोई परिवार का वियोग हो जाए ना, तो विचार करना कि हम अकेले नहीं हैं, हम तो अपने अनंत गुणों के साथ रहने वाले हैं। तो कभी हमें लगेगा ही नहीं। और एकाग्रता से ही मिलती है सफलता। इससे ज्ञानी तो कैसे हैं? एकाग्रता ही चाहते हैं। तो निर्दोष स्थान पर एकांत में प्रमाद रहित होना। और मुनिराज जहाँ जीव जंतु रहित में विश्राम करते, देखो हम बहुत शॉर्ट में लेंगे इनको, इनमें तो बहुत विस्तार है। उसके बाद कैसा है? काय क्लेश। काय क्लेश का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। बाकी शारीरिक कोई उपसर्ग इत्यादि हो, कष्ट हो, तो उसकी परवाह नहीं करते। काया से शरीर को कष्ट हो और अपना ना, तो उस काया को क्लेश कुछ हो बाहर से उसकी परवाह नहीं करते, उसका नाम कैसा है? काय क्लेश है। और अपनी आत्मा की आराधना से शिथिल नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर कैसे? अंतरंग तप में कैसा है? विनय होता है। तो 28 मूल गुणों में दोष ही है ना, तो विनय तप होता है। और विनय में भी स्वयं प्रायश्चित लेते हैं। देखो, हमको भी अपने जीवन में कोई भी भूल हो गई हो, तो तुरंत देवसास गुरु के सानिध्य में जाकर प्रायश्चित लेना। देखो, ज्ञानी प्रायश्चित लेते हैं और अज्ञानी पश्चाताप करते हैं। तो प्रायः मतलब अपराध, और चित्त मतलब शुद्धि, मतलब अपराधों से अपने चित्त की शुद्धि करना, उसका नाम कैसा है? प्रायश्चित है। अपने यहाँ तो कितने मुनिराज आहार से आते हैं और तुरंत आचार्य श्री हो तो उनके पास, नहीं तो मंदिर में भगवान के पास जाकर सामायिक में बैठ जाते हैं। कि अभी जो गृहस्थों के बीच में हम गए हैं ना, जो दोष लगे हैं ना, तो उसका सब प्रायश्चित करते हैं। क्योंकि घर घर में आहार के लिए जाते हैं, और घर में तो किसे पांचों पाप होते हैं। तो इसलिए आके किसे तुरंत प्रायश्चित में बैठते हैं। और विनय तप में भी कैसा है? इसको मोक्ष निर्जरा का कारण बताया है। देखो, विनय मतलब झुकना, चरण स्पर्श करना, ये विनय नहीं है। परिणति को, ज्ञान दर्शन चारित्र की परिणति को अपने अंदर में झुकाना, उसको स्वभाव सन्मुख करना, निश्चित विनय है। और बाहर से विनय की ये चर्चा आगम में आती ही है कि विनय करना सबको, लेकिन विनय करना उसमें भी ध्यान रखना कि सच्चे देवसास गुरु की ही विनय हो। चाहे जहां नहीं, हम तो कैसा है, सबको विनय कर देते हैं, हम तो सबको मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर देखो, एक बात है, देखो तप सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों? क्योंकि विनय संपन्नता भावना है। इसमें अपने 16 कारण
भावनाओं में जो आती है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा पुण्य है विनय संपन्नता भावना, और सबसे बड़ा पाप है विनय मिथ्या, चाहे जहां झुक जाना। नहीं नहीं, हम तो सब विश्व धर्म की जय। ये सिर झुकेगा तो सच्चे देवसास गुरु के आगे ही झुकेगा, और कहीं नहीं झुकेगा। और उसके बाद ये तप, तप का मद होता है ना, तो वो कैसा है, पाप है। और विनय तप है, मतलब धर्म भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, और धर्म भी है ये तप। वैयाव्रत, वैयाव्रत के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। यहाँ तक कि जो समाधि धारक होते हैं ना, मुनिराज जो समाधि धारक होते, इंगिनी और प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इसमें कुछ मुनिराज ऐसी प्रतिज्ञा लेते, स्वयं भी सेवा नहीं करेंगे और दूसरों से भी सेवा नहीं कराएंगे, क्योंकि इस सेवा कराने से आयुष कर्म का एक निषेक भी बढ़ सकता नहीं है। इसलिए कभी किसी की सेवा का भाव नहीं। अपने को भी जीवन में अगर हमें ऐसी भावना भाए ना कि हमें किसी की सेवा नहीं लेना है, हम तो अपनी सेवा करते करते ही देह हमारा छूट जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे, इसमें भी बहुत सारा विस्तार है, लेकिन समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा विस्तार से हम नहीं बात करेंगे। अंतिम कैसा है, ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय को परम तप कहा है, और अपनी लाइफ में आप लोग को कितना टाइम मिलता है, कितना नहीं मिलता है, लेकिन पर्सनल अपना एक ग्रंथ रखो और उसको आत्म कल्याण की भावना से पढ़ो। दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ना, ये करना, ये तो बेईमानी है। ये आत्म कल्याण की भावना से पढ़ना। और देखो, स्वाध्याय को अंतरंग तप में लिया है, फिर उसके भी 5 भेद बताए हैं। देखो, अपन लौकिक में जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, और मंदिर में गए, चाहे जो ग्रंथ निकाल लिया 10-15 मिनट पर, नहीं, हमारा स्वाध्याय का नियम, एक ग्रंथ को बहुत गहराई से आचार्यों का क्या मंतव्य है या क्या कहना चाहते हैं, ये 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उन्होंने ये गाथाएं लिखी है, तो अपने को तो कितना बहुमान अंदर से आना चाहिए, बिल्कुल। और उसका भी वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, उसका भी कैसा है, क्रम बताया है कि पहले स्वयं पढ़ना, फिर पूछना। आधा अधूरा पढ़ा और प्रश्न पूछने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, उसका भी पूरा क्रम है। और अंतिम है कैसा है, ध्यान। ध्यान का भी बहुत विकृत स्वरूप है। ध्यान किसको कहते हैं, ध्रुवधाम की धुन लगाई हो उसका नाम ध्यान है। आत्मा को जानना ज्ञान है, और आत्मा को जानते रहना उसका नाम ध्यान है। द्रव्य संग्रह में बहुत उत्कृष्ट गाथा आई है, माँ चिट्ठम, माँ जंपम, माँ चिंतव, कुछ बोलो मत, कुछ चिंतवन मत करो, अपापम ही रदो, वेव परम हवे झाणम। आत्मा को आत्मा में स्थिर करो, लीन करो। देखो, ऐसा नहीं कि हमें स्थिर और लीन होते हुए नहीं आता है, बहुत निष्णात हैं हम उसमें। शरीर में लीन रहते हैं कि नहीं, विषय भोगों में लीन रहते हैं कि, हमें सब लीन रहते हुए आता है, बस उसका विषय चेंज करना है। और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहा ही है। तो इस प्रकार से हम ये जो अंतरंग तप हैं और बहिरंग तप हैं, ये 12 प्रकार के व्रतों का अपने जीवन में, मुनिराज तो सर्व देश पालन करते हैं, हम अपना एक देश पालन करें। और देखो, इसके फल में, उस तपस्चरण के फल में, सुपचंद्र और भर्तरी की कहानी सुनी है ना, राजा के पुत्र थे, संसार से विरक्त हो गए, चलो अब अपन राजपाट छोड़ते हैं। और राजपाट पाठ छोड़ने के बाद दोनों चले गए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। उसने बाहर में वो सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करी भर्तरी ने,
और ऐसी रिद्धि प्राप्त कर ली और ऐसा रसायन बना लिया कि जिसमें पर्वत पर या कोई पत्थर पर अगर उसको छिड़क दिया जाए ना, वो स्वर्ण बन जाता था। अब जब ये रिद्धि प्राप्त कर ली तो उसको अपने भाई का ध्यान आया कि अरे रे, मेरा भाई सुखचंद्र कहाँ होगा। अपने शिष्यों को बोला कि जाओ उनको ढूंढो। और जब ढूंढने के लिए गए तो देखा ये तो नग्न दीक्षा, नग्न मुनिराज। जाकर उन्होंने बोला आपके भाई तो बहुत दरिद्री हैं, उनके पास तो रहने को घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। अरे अरे, मैं जाकर अभी उसको वो रसायन देता हूँ। गए और जब वो रसायन दिया उनको, बोले आप इसको ले लो और इसको आप जिस पत्थर पर डालोगे वो स्वर्ण हो जाएगा। सुखचंद्र ने अपने माथे पे से पसीने की बूंदे ली और वो पत्थर सामने पड़ा था उसको छिड़क दिया, वो पत्थर स्वर्ण बन गया। जब भर्तरी को मालूम पड़ा अरे इनके पास तो ऐसी रिद्धि प्राप्त है, फिर उन्होंने अपने भाई को बोला अरे ये धन वैभव के लिए हमने अपना घर बार राजपाट छोड़ा था, हमने तो अपने आत्म कल्याण के लिए छोड़ा था ना। तो इस प्रकार से वो तप के प्रताप से, अंतरंग तप के प्रताप से बाह्य में भी इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन रिद्धियों का उनको कोई आकर्षण नहीं, वो प्रयोग करते ही नहीं, एकमात्र चैतन्य रिद्धि को साधने में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये तप की, उत्तम तप धर्म की हमने चर्चा की है। वास्तव में निश्चय तप के बिना व्यवहार तप के सहाय व्यर्थ होता है और हम भी अपने स्वरूप में विश्रांत होकर ये उत्तम तप को धारण करें। इसी बात से अपनी वाणी को विराम दें। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, बानो सी बखानी। छाओ द्रव्य जान वेखो, बंध विधि भान वेखो, स्वपर पीचान वेखो, परमा